गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, मैं आपसे कुछ सलाह चाहती हूँ मैम। जी बिल्कुल बोलिए। मैम, मेरी शादी को 2 मंथ हो गए हैं जी। और मैं चाह रही हूँ कि मेरे मतलब मैं भी माँ बनूँ, प्रेग्नेंट मैं भी हो जाऊँ। तो मैम, मुझे बहुत काफ़ी डर सताता है कि मेरी फ्रेंड है किस बात का आपको डर सताना है? मैम, मेरी फ्रेंड है तो वो कई बार मतलब प्रेग्नेंट हुई और फिर उसके मिसकैरेज हो गए, मतलब उसके बच्चे। तो मैम, मुझे भी डर रहता है कहीं मैं भी अगर प्रेग्नेंट हो जाऊँ फिर मिसकैरेज हो जाए मेरे बच्चे, तो फिर मैम इसका कोई उपाय है तो बताइए। आपकी फ्रेंड की शादी को कितने साल हुए हैं? 1 साल हो गए। 1 साल हुआ। आपकी शादी को? 2 मंथ। 2 मंथ्स हुआ है। देखिए मैम, प्रेगनेंसी जो होती है, देखिए एक तो प्रेगनेंसी आपके पीरियड टाइम से हो जाती है बहुत जल्दी, हाँ, ठीक है टाइम आप, से ठीक आती है। है मैम। अगर पीरियड टाइम में आप सेक्स करते हो तो बहुत ही जल्दी उसमें चांसेस होते हैं प्रेगनेंस होने के। बाकी अब मिसकैरेज की बात रही तो उसके लिए जब आप प्रेग्नेंट होते हो उसमें बहुत ही केयर करनी पड़ती है। केयर क्या करनी पड़ती है, आप 1 या 2 महीने के प्रेग्नेंट होते हो उसके बाद सेक्स की जो लिमिट होती है बहुत ही कम करनी पड़ती है और बहुत ही केयर के साथ करनी पड़ती है। कुछ लोग होते हैं केयर नहीं करते हैं, प्रेजर्वेटिव यूज़ करते हैं और अपना सेक्स करते हैं, उसका इफेक्ट आपके प्रेगनेंसी पे पड़ता है जिसकी तो वजह मैम से बच्चा मिसकैरेज हो जाता है। मैम एक बात है, प्रेगनेंसी के समय क्या ऐसा केयर करें कि जिस समय मिसकैरेज ना हो? प्रेगनेंसी अब आप जो है ना अपने हस्बैंड को बोलिए। वो कुछ हस्बैंड होते हैं जिनका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, वो लोग तो केयर करते हैं, मगर कुछ लोग होते हैं इन सब चीज़ों को मानते नहीं हैं। मगर उन्हें समझाइए कि नहीं, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे अपने बच्चे की केयर करनी है। तो अभी आप जो है ना बहुत ही आराम से सेक्स ना करके आप माउथ सेक्स कर सकते हो, बॉडी टचिंग सेक्स करते हो, मतलब सेक्स के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, सिर्फ फिजिकल रिलेशन ही नहीं होता है। आप उन्हें उस चीज़ से कंसल्ट कर सकते हो, कन्विंस करके बात कर लिए अच्छे से। बाकी आप खान पान पे भी ध्यान दीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता है आप भारी भरकम कोई चीज़ उठा लेते हो, नहीं ध्यान होता है तो नसें हमारी खिंच जाती हैं, बहुत चीज़ें इश्यूज बन जाते हैं। आपने देखा होगा जब प्रेग्नेंट होती हैं औरतें तो उनके घर पे लोग बोलते हैं कि आप भारी चीज़ ना उठाइए, ऊपर जीने चढ़ने उड़ने पे बहुत ही कम ध्यान दे के चढ़िए, हिल ना पहनिए, हिल पहनने से भी बहुत चीज़ें इश्यूज होते हैं। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो जिससे आप वो आपने बोला आपके वो सॉरी आपके फ्रेंड के जो होते बच्चे मिसकैरेज होती है वो इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देती होगी या फिर उसके फैमिली मेम्बर नहीं होगी, अकेली होगी। तो आप तो एजुकेटेड हो तो आप पहले ही इन सब चीज़ों को अगर आप अपनाते हो अपनी लाइफ में तो आपको इन सब चीज़ों प्रॉब्लम को इश्यूज़ नहीं होंगे। मैम, मैं भी तो अकेले घर पे रहती हूँ, मेरे कोई है नहीं साथ में, तो काम तो मुझे भी करना पड़ेगा। नहीं, काम करिए बट एक लिमिट से करिए। आप नहीं है तो आस पास हेल्प कर, अपने हस्बैंड से अपने साथ में रहिए, उनसे बोलिए कि आप ये काम कर लीजिए, मेरे से नहीं हो सकता है। जो बहुत अच्छे हस्बैंड होते हैं बहुत ही केयर करते हैं। कुछ हस्बैंड होते हैं उन सब चीज़ों को नहीं ध्यान देते हैं वाइफ पे, नहीं यार आप कर लो जाके काम, मुझसे नहीं हो रहा है। प्यार से उन्हें समझाइए कि हम लोग एक नई जीवन जी रहे हैं, हमारी लाइफ में कोई तीसरा पर्सन भी आने वाला है, तो आप भी मुझे सपोर्ट करो। ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू बाकी मैम। आपके फ्रेंड है उसे भी आप उसे इन सब चीज़ों के बारे में बताइए, ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में या फिर प्रेगनेंसी के बाद भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे क्लिनिक पे आ सकते हो, यहाँ पे आप खुल के बात कर सकते हो। एज ए फ्रेंड के तौर पे डॉक्टर से आप एडवाइस ले सकते हो हर चीज़ की। तो मैम, मैं अपनी फ्रेंड को मैं आपके पास लेकर जी आऊँगी। बिल्कुल, आइए आप। ठीक है मैम। ओके मैम, थैंक यू।